साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश में आप सभी का पुनः स्वागत है। फलित ज्योतिष की बात चल रही है। 91 पाठ तक हम पहुंच चुके हैं। 91 पाठ में और नाभस योग के अंतर्गत जो है हम नाभस योग की बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज जो है हम दो योगों की बात करेंगे, सिंगाटक योग और इसमें हम श्रृंगाटक योग तथा दूसरा जो है हल योग की बात करेंगे। हल योग की बात होगी। पीछे के पाठों में आप जो है 3 आश्रय योगों को आपने जाना था, रज्जु मुसल्सल, 2 दल योग के बारे में जाना था, माला योग और सर्प योग। जो पिछला वीडियो था, कल का वीडियो था, उसमें आप लोगों ने क्या जाना था? उसमें आप लोगों ने जो है गदा, शकट और विहंग नामक 3 योग को जाना था। गदा, शकट, विहंग जो है 3 ये केंद्रों से ही, केंद्र जो है, जो हमारे चारों केंद्र होते हैं, आपको मालूम है 4, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव केंद्र होता है। ये केंद्र से हमारे भाव बने थे और केंद्र योग का आश्रय लेते हुए तो ये आश्रय लेते हुए ये योग बना था, जिसमें 2 लगातार किसी भाव में कोई ग्रह जो है इस दोनों भाव में या इस दोनों भाव में या इस दोनों भाव में या इस दोनों भाव में, 2 लगातार भाव में सभी ग्रह होने पर गदा योग का निर्माण आपने जाना था। उसके बाद लग्न में और 7वें भाव में स्थित होने पे जो भी था वो शकट योग का निर्माण आपने जाना था और चौथे और 10वें में जो होने पे इसको विहंग पक्षी योग का आपने जाना था। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। आकृति योग की बात चल रही है, आकृतियों का है। तो कल केंद्र को जाना था, आज त्रिकोण को जानेंगे। सब चीजें देखिए बहुत क्लियर है कि समझना कितना आसान है। पहले के तीनों योग क्या थे? आश्रय योग थे। उन्होंने चर राशि, अचर राशि और 2 स्वभाव राशियों का आश्रय लिया था। दूसरे दल योग थे। दल योग जो है केंद्र में, केंद्र का में जो उन्होंने दल है, दल में झुंड में रहने वाले थे। तो उसमें दल में आपने देखा था कि सभी योग जो है किसी केंद्र में जो है दलगत स्थिति में, जब 3 केंद्रों में जो है हो जा रहे थे तो माला योग का निर्माण हो रहा था और फिर 3 केंद्रों में पाप ग्रह हो जा रहे थे तो सर्प योग का निर्माण हो रहा था। और गदा, शकट उसको आपने केंद्र का हमने बता ही दिया। अब त्रिकोण की बात आ जाती है कि आप केंद्र जानते हैं, केंद्र के बाद तो दूसरे शुभ ग्रह त्रिकोण होते हैं। आज त्रिकोण की बात करेंगे, त्रिकोण से बनने वाले हमारे योग जो है। तो त्रिकोण से बनने वाले योग, तो अब इसको आप सब अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। इसमें कहता क्या है? योग सिंगाटका नामः लग्नात्म जतप स्थितो। योग सिंगाटक, सिंगाटक नाम का योग बनता है। कब बनता है? लग्न में। और 3 भाव की बात यहां हो रही, लग्न की बात हो रही, आत्मा भाव 5वां भाव की बात हो रही और तपा भाव की जो है कि जहां पूजा पाठ तप की बात हो रही, तब की यहां देखिए तीनों चीज आती है। लग्न की, लग्न का भाव। अब देखिए यहां समझते चलिए, ये क्या है? ये लग्न भाव है। लग्न भाव, आत्मा भाव, लग्नात्मा, आत्मा भाव कौन सा हुआ? ये आत्मा भाव है। यहां से पुत्र की भी बात की जाती है। और तप की बात, तप की जो धर्म कर्म तप की बात होती है, तप का भाव ये होता है। तो कह रहा है कि अगर सारे ग्रह कहां हो जाएं? लग्न में हो जाए, आत्म भाव में हो जाए और तप भाव में हो जाए तो कैसा होगा? ये सिंगाटक योग होता है। सिंगाटक योग को पर्वत योग भी कहते हैं। पर्वत के समान ये आपको देखते भी हैं कि समान जैसे बन रहा है कि पर्वत है, पर्वत के साथ त्रिमोक पर्वत के समान बनता है, इसलिए इसको त्रिकोणात्मक ये कहते हैं। इसको हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं तो इस बहुत आसान सा है। और इस योग में जन्मा व्यक्ति जो है क्या होगा? इस योग में जैसे कलह कारक, क्योंकि पहाड़ है तो थोड़ा सा कड़ा होता है, कलह कारक होता है, युद्ध कारक होगा, सुखी राजा, राजा का प्रिय। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जड़ी बूटियां भी पहाड़ों जैसे होती हैं, वो होती हैं, तो राजा का प्रिय, पहाड़ में ठंडा होता है, वो होता है, तो राजा का प्रिय मनोहर पत्नी वाला, मनोहर अच्छी पत्नी वाला हो सकता है और धनी मानी होगा। तो अब इसको आप उसमें भी देख लीजिए कि पहला जो है श्रृंगाटक योग हम लिख भी दें, जिससे आप नोट भी करते चले। श्रृंगाटक योग क्या है? लग्न, तीनों त्रिकोण, तीनों
त्रिकोण लग्न प्रथम भाव, हम एकदम क्लियर कर दे रहे हैं, प्रथम भाव, पंचम भाव, पंचम भाव व नवम भाव, नवम भाव में सभी ग्रह हों तो सिंगाटक योग का निर्माण होता है, तो इस योग का निर्माण होता है। होता फल क्या है? ऐसा व्यक्ति, हमने आपको बताया कि तीनों योग का निर्माण होता है, पंचम नवम भाव में सभी ग्रह हों तो इस योग का निर्माण होता है। आपने ये जान लिया कि प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव, तो इसमें सारे ग्रह हो जाएंगे तो इस योग का निर्माण। तो कला कारक, अब ऐसा व्यक्ति देखिए, कला कारक आप ध्यान दीजिएगा, फल क्या होगा ये? कला कारक, कला कारक होगा, कला कारक होगा तो समझ लीजिए कला जो करेगा, लड़ाई झगड़ा करने वाला, तो लड़ाई झगड़ा करने वाला, करने वाला, राजा का प्रिय, प्रिय, उसके बाद आगे क्या हो जाता है? राजा का प्रिय होगा, उसके बाद धन आदि से संपन्न, संपन्न और सुंदर पत्नी वाला, सुंदर पत्नी वाला हो, सुंदर पत्नी वाला हो या सुंदर पति वाला हो। अब आज के परिवेश में देखिए, ये तो उस समय है कि ज्योतिष की जब परिकल्पना हुई थी, बहुत पुराने समय में हुई थी। आज के परिकल्पना में आप देखिए इसे, तो ये क्या हुआ कि ये पहले यही आप समझ लीजिए कि कहाँ कहाँ है ये, इस जगह पर ग्रह हो, इस जगह पर ग्रह हो और इस जगह पर सारे ग्रह होते हैं, तो ये योग का निर्माण होता है, ये त्रिकोण कहा जाता है। आज की परिकल्पना कलाकारक जो है थोड़ा सा लड़ने झगड़ने वाला होगा, बहुत साहसी व्यक्ति होगा, लड़ाई झगड़ा करने वाला होगा। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है राजा का प्रिय होगा। पहले तो जो था, ऐसे लोग पहले भी वही थे कि जैसे सेना में रहने वाला, पुलिस में रहने वाला, तो सेना में रहने वाला देश की सेवा करता है, वो करता है, तो इसलिए जो राजा का प्रिय होता है, सैनिक जो है हमेशा देश के और राजा का प्रिय होता है। तो आज के परिवेश में आप इसे समझेंगे तो आप ये समझेंगे कि ऐसा व्यक्ति बहुत मजबूत, कर्मठ और लड़ाई झगड़ा करने में निपुण, मतलब लड़ाई झगड़ा में तो सेना आदि में रहने वाला होगा और धन धान से संपन्न होगा, मतलब वो होगा, और अच्छे परिवार वाला होगा, सुंदर पति या सुंदर पत्नी होगा, तो ऐसे परिवार का लोग होंगे। तो सेना आदि, पुलिस वुलिस इस आदि में ऐसे लोग होते हैं, तो सिंगाटक योग का निर्माण होता है। अब दूसरा योग क्या कर रहा है? अन्य स्थानात् त्रिकोणस्य सर्वयोगो हलन। अब कह रहा है कि अन्य स्थानात्, अन्य स्थानों में त्रिकोणस्य जो बनेंगे, तो किसी भी कुंडली में आप एक चीज जान लें कि जो पत्रिका होगी उसमें त्रिकोण कितने तरीके, कई तरीके के बनते हैं? त्रिकोण 4 तरीके के बनते हैं, क्योंकि 3 ग्रह है तो 3 ग्रह से बनेगा, तो 12 कुल भाव है, तो 12 भाव में 4 त्रिकोण बनेंगे। तो पहला त्रिकोण कहां से बनता है? 1, 5, 9 से बनता है। पहला त्रिकोण कैसे कैसे बनेगा? त्रिकोण, पहला त्रिकोण, पहला भाव 1, 5 और 9 से बनेगा। दूसरा त्रिकोण बनेगा, दूसरा त्रिकोण जो बनेगा, दूसरा त्रिकोण कहां से बनेगा? अब 2, 6, दूसरा, दूसरा, छठा और 10वां भाव, देखिए ये ऐसे त्रिकोण बनेगा, 2, 6 और 10 बनेगा। तीसरा त्रिकोण कहां से बनेगा? 3, 7 और 11, ये त्रिकोण ऐसे बनेगा। तीसरा त्रिकोण बनेगा 3, 7, 11। और चौथा त्रिकोण क्या बनेगा? एक त्रिकोण और बनेगा, चौथा त्रिकोण बनेगा 4, 8, 12। तो 4, 8, 12, 4, 8 और 12 ये त्रिकोण। तो अब आप इन तीनों त्रिकोणों को भी समझिए कि त्रिकोण ये हमारे बनते क्या है। एक त्रिकोण तो आपका बना
इस तरह से आप देखिए तो ये बन रहा है और ये होके ये एक त्रिकोण ये बनता है। दूसरा त्रिकोण क्या बनता है? दूसरा त्रिकोण 2 और 6 और 10 ये दूसरा त्रिकोण बनता है आपका। और तीसरा त्रिकोण जो है 3, 7, 11 ये तीसरा त्रिकोण बन जाता है आपका। और चौथा त्रिकोण क्या बनता है? 4, 8 ये 4 जो है यहां से त्रिकोण बनेगा 4, 8 और ये 12 ये त्रिकोण आप साफ समझ। तो त्रिकोण कितने बनते हैं? त्रिकोण जो है आपके 4 त्रिकोण बनते हैं। तो हल नामक योग दूसरे योग की हल बात की कहता है, हल के कह रहा है कि इसमें कह क्या रहा है? अन्य स्थानात त्रिकोण से सर्वयोग हला मिथा। तो मेन त्रिकोण को छोड़ के, लग्न के त्रिकोण को छोड़ के अन्य त्रिकोण में तो जो त्रिकोण 2 से बन रहा है, अब 2 से तो 2, 6 आप देखिए एक त्रिकोण क्या बना? 2, 6 और 10 से त्रिकोण बना। तो हल योग के 3 बनेंगे। त्रिकोण जान लिए तो हल योग में 3 तरीके की बातें आएंगी। तो हल योग का निर्माण किससे किससे होगा? तो यहां पे आप समझिए हल योग 3 तरह के हल योग बनेंगे। एक तो बनेगा 2, 6, 10 से, 2, 6, 10 से बनेगा। दूसरा योग बनेगा ये 3, 7, 11 से बनेगा। चौथा योग 4, 8, 12 से। ये तीनों ये हल योग बनेंगे, तीनों से ये हल योग का निर्माण होगा। ये हल योग है। तीनों में अलग अलग फल भी होंगे। हल योग के फल, हल योग कब बनता है तो यहां पहले लिख देते हैं। हल योग प्रथम भाव से बनने वाले त्रिकोण को छोड़कर अन्य तीनों त्रिकोण में समस्त ग्रह होने पर हल नामक योग बनता है। योग बनता है। अब हल नामक योग तीनों त्रिकोण बन रहा है, लेकिन तीनों त्रिकोण में तीनों हलों का जो है फल जो होगा, अब फल की बात कर लेते हैं। तो फल पहला त्रिकोण जो होगा 2, 6 पहला त्रिकोण, ये जो त्रिकोण है 2, 6 से 2, 6 अब 2, 6 और 10 में जो होगा 2, 6, 10 से बनने वाला त्रिकोण जो होगा, ये त्रिकोण जो है इसमें किस चीज की अधिकता होगी? ये धन भाव से शुरू हो रहा है, धन भाव से बनना शुरू हो रहा है, धन भाव का त्रिकोण बन रहा है। तो धन भाव का त्रिकोण बनेगा, ये धन भाव का त्रिकोण बन रहा है, भाव का त्रिकोण बन रहा है। तो धन भाव का त्रिकोण बन रहा है, तो ये क्या है? धन से संबंधित परिपूर्णता देगा। इसमें फल क्या होगा? धन संबंधित परिपूर्णता आएगी, परिपूर्णता आएगी। आएगी यानी ऐसा व्यक्ति क्या होगा? ऐसा व्यक्ति धन धान से बहुत ज्यादा संपन्न होगा, बहुत ज्यादा धन इसके पास, धन की किसी तरह की कमी नहीं होगी। ये आपने जाना। अब उसके बाद कह रहा है कि दूसरा क्या इसमें बनेगा? एक तो ये बन गया, दूसरा क्या बनेगा? 3, 7 3, 7, 11 में बनेगा। तो 3, 7, 11 त्रिकोण क्या है? 3, 7, 3 का ये है, 7 आपका ये वाला भाव 7 है और 11 भाव ये है। तो ये त्रिकोण जो बन रहा है, ये त्रिकोण 3, 7, 11 का त्रिकोण जो बनेगा, ये त्रिकोण जो है ये 3 ये पराक्रम से आता है, पराक्रम से आता है, पति पत्नी के भाव को देख रहा है। और तीसरा भाव ये ले रहा है, आय का भाव ले रहा है, बढ़ोतरी भाव ले रहा है। इसमें किस चीज की बढ़ोतरी होगी? 3, 7, 11 से ये बन रहा है,
तो 3 7 11 से ये पराक्रम बल, तो ये 7वां भाव जो है पत्नी का भाव है, ये कामुकता का भाव से बन रहा है। कामुकता की इसमें अधिकता होगी, कामुकता की अधिकता होगी। ऐसा योग जिसका जो है इसमें सारे ग्रह आ जाए, दूसरे छठे और 11वें में सारे ग्रह आ जाएंगे, तो ऐसा व्यक्ति कामुक प्रवृत्ति का होगा, कामुकता होगा, बल बहुत ज्यादा होगा। और तो जो 3 7 11 से बनने वाले योग में ये कामुकता की अधिकता होगी। तीसरा योग इसमें कौन सा बनेगा? तीसरा योग 4 8 और 12 से बनेगा। 4 8 12 से बनेगा। तो 4 8 से 12 से बनने वाला योग जो होगा ये, अब 4 8 12 कौन सा है? 4 का भाव ये है, 8 का भाव ये है और 12 का भाव ये है। इसी से समझ में आता है कि 4 क्या है? सुख का भाव है। सुख किस चीज का? आयु मृत्यु का सुख। किसका सुख? आयु और मृत्यु का सुख। और 12वां भाव मोक्ष का है, मोक्ष का सुख। तो यहां मोक्ष कारक ये हो जाता है, मोक्ष कारक हो जाएगा। मोक्ष कारक होगा, तो मोक्ष कारक होगा तो यहां पे क्या होगा कि इसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है प्रयासरत होगा ऐसा व्यक्ति। आयु, अपनी आयु में जो है धर्म कर्म में रुचि, धर्म कर्म में रुचि होगी, आध्यात्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा और मोक्ष को प्राप्त करने वाला होगा। अब साधारण ढंग से आपने समझा, आज के मतलब इस योग को समझा कि क्या हुआ, कह दिया कि पहले सिंघाटक नामक योग में, सिंघाटक जो है लग्न के 3 केंद्रों से बने। हम इसको भी मिटा देते हैं, आपको एक साधारण तरीके से हम समझा देते हैं 3 केंद्रों से कैसे, इसे पूरा मिटा दीजिए आप। एक बार इन तीनों चारों योगों को हम फिर से क्लियर कर दे रहे हैं। ये आपकी एक पत्रिका बनी, इस पत्रिका में आप इसको अलग अलग इसे नोट कर लेंगे तो आपको जो है ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये पत्रिका बनाना आप जान गए हैं। पत्रिका कोई भी हो, किसी भी लग्न की हो, हम एक से ही कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब तीनों केंद्र में तो त्रिकोण जो है यहां पे और यहां पे सारे ग्रह हो जाए तो कौन सा योग बनेगा? इन तीनों स्थानों में सारे ग्रह हो जाते हैं तो योग बनता कौन सा है? हमारा सिंघाटक योग बनता है। ये सिंघाटक योग बनता है। तो सिंघाटक योग क्या आपने देखा कि केंद्र, ये तीनों, ये एकदम सीधे सीधे ये आपका इस केंद्र का निर्माण हो रहा है। तो ये जो है सिंघाटक योग का निर्माण हो रहा है। ये तीनों केंद्र में सारे ग्रह हो जाते हैं, सिंघाटक योग बनता है। अब हल योग में 3 योग बनते हैं, तो हल योग के हम तीनों की बात कर लेते हैं। हल योग में आप इसी तरीके से पत्रिका निर्माण करेंगे। हल योग, अब केंद्र को छोड़ के बात हुई है, संख्या वही कोई भी लिख लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्या लिखी जाए या नहीं लिखी जाए कोई नहीं। अब कहां से कह रहा है? तो पहले को छोड़ के इसको और इससे ये जो योग बनेगा, ये हल योग बनेगा, पहला वाला हल योग बनेगा, 2 6 10 वाला हल योग। अब इसी के बाद एक योग यह बना हल योग, दूसरा हल योग कहां से बना? अब दूसरे हल योग की बात आती है तो 3, ये 3 आता है, 7 आता है, 11 आता है। तो आप एक देखिए, एक त्रिकोण ये भी बन जा रहा है, एक त्रिकोण ये बना। तो ये त्रिकोण क्या है? इसमें, अब इसमें सारे ग्रह हो जाते हैं तो क्या होता है? कामुकता से अधिक होगी, कामुकता वाले जो है योग बनेगा, तो ये योग बनेगा। इसके अलावा अब एक योग और बनता है, तीसरा त्रिकोण कौन सा बनेगा?
तो समझने के लिए फिर से हम आप लोगों को इसको हमने अलग अलग किया है, कुछ में एक ही किए थे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको किए थे हम। अब तीसरा योग क्या बनेगा, 4 8 12 से है। 4 ये है, 4 है, 4 और 8 को कर दीजिए, और 12 जो है, 12 देखिए यहीं से सीधे 12 जा रहा है और ये आ रहा, तो ये भी आपका क्या है, एक त्रिकोण बन रहा है, एक त्रिकोण योग। इस प्रकार एक कुंडली में 4 त्रिकोण पड़ते हैं, चारों त्रिकोण से ये 4 योग आपने समझे, सिंघाटक योग और खल योग में 3 योग समझे। तो आज के 4 योगों के बाद में जाना, कल अब आपको इसी के आगे जो है और भी जो योग बाकी हैं उन योगों की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्ते, प्रणाम।